वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से इलाका मकीनों से हमने बात की, सुनवाया आपको कि कितने उन्हें मुश्किलात का सामना है। कुछ दुकानों के भी हालात आपको सुनवाते हैं, दुकानदार से बात करते हैं कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक की जो यहाँ पर आमदोरफ्त है वो मुतासिर है, इतनी ट्रैफिक जो है यहाँ पर आ नहीं पा रही इस हवाले से। तो ये कितना इस हवाले से इनके कारोबार जो है मुतासिर हैं और इस हवाले से कितने परेशानी का इन्हें सामना है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कैसी है? तबीयत ठीक है। इस तरह से रोड सारा ये तकरीबन 3-4 साल से टूट फूट का शिकार है। 4 साल अपना कारोबार इस हवाले से मुतासिर कारोबार ख़त्म हो गया, बिल्कुल कारोबार नहीं है इधर। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, हाँ जी, रोड पे आएगा तो काम चलेगा ना। हाँ जी, अब कोई भी नहीं आता इधर, ऐसे कैसे बैठे हैं। एक तो महंगाई से पहले परेशान थे, ऊपर से जो ये रोड की रोड ख़राब हो गया है। हाँ जी, जितना टैक्स आवाम देती है, आवाम जितना टैक्स बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में वसूल किया जाता है, टैक्स का पैसा आप नहीं समझते हमारे फलाह बहबूद के कामों पे। हाँ जी, कुछ भी नहीं लगता इधर, तो लगा ही नहीं। ये देख गटर टूटे ही पड़ा है जब से। हाँ जी, भी सारे टूटे पड़े हैं, ओपन होते हैं और जो नया बंदा है उसे तो अंदाज़ा भी नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इलाके में जिस तरह से अब इलेक्शन करीब है, सियासी लोग इसी चीज़ पे ही आपसे वोट लेकर जाएंगे, तो क्या लगता है कि बाद में ये काम करते नहीं आएंगे, बिल्कुल कोई नहीं आएगा, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। ये 4 साल हो गए हैं इधर, 4 साल में यही हाल है। अब तो जरा कुछ ये रोड़ा डल गया, नहीं पहले तो इतना इतना टोए और पानी खड़ा हुआ था इधर। हाँ जी, जिस तरह फिर अगर बारिश आ जाए फिर तो यहाँ पर जो तालाब का हाँ तालाब बन जाएगा, ऐसे ही है। बिल्कुल सही, पानी का निकास भी नहीं है अभी तक, अच्छा, मतलब निकासी आपका निज़ाम भी बेहतर नहीं हुआ। नहीं। ये रोड तोड़ा भी तकरीबन सीवरेज लाइंस की वजह से। हाँ जी, 4 साल हो गए ये। हाँ जी, कई दफ़ा इस रोड को बनाने के जो काम है, टेंडर्स है, फंड है, मंजूर होने के बावजूद भी इस काम अभी तक शुरू नहीं। अभी तक नहीं हुआ ये। हाँ जी, अभी कई दफ़ा मशीनरीज वगैरह आती हैं मगर ये अभी आई हुई है, वो काम नहीं करती, अच्छा, मशीनरीज खड़ी खड़ी वापस चली जाती वो खड़ी खड़ी वापसी चली जाती। है। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से, हुक्मरानों से? इंतजाम तो यही है कि भाई ये रोड बना दें। हाँ जी, लेकिन अभी तक तो इधर बोर्ड वाले भी नहीं आए हैं। जैसे वोट मांगते हैं ना, वो भी नहीं आए इधर तक। यहाँ पर अभी सियासतदान भी नहीं आ रहे कि भाई जो इलाके में जाएंगे, इतने मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं किए हमने, तो इलाका मकीन पकड़ना है। हाँ जी, इधर तक नहीं आते, वो कोई भी नहीं आता। हाँ जी, अपना यहाँ पर जिस तरह बात कर रहे हैं रोड के भी हवाले से, अब सेल परचेज का काम बिल्कुल डाउन हो चुका है। बिल्कुल डाउन हो गया है, बिल्कुल डाउन हो गया है। दुकानों के किराए बिल भरना भी बड़ा मुश्किल है। बिल भी है ना, काफ़ी आ जाते हैं, बिल ही नहीं भरा जाता। ये जेब में रखे हुए हैं बिल। हाँ जी, बिल कितना है इस दफ़ा बिजली का, गैस का? गैस का आया तकरीबन 10,000 रुपया। 10,000 रुपये? इतनी गैस आती है तकरीबन इतने प्रेशर से, फ्लो से? ये देख 10,000 रुपये बिल आया है। नाज़रीन देख सकते हैं आप, तकरीबन इनका 10,660 रुपये इनका गैस का बिल है और 10,660 रुपये। लेकिन जो गैस है आप जानते हैं कि तकरीबन मैक्सिमम भी 2 से 3 घंटे भी मुश्किल ही घरों में आती है। चाचू इतनी गैस आ रही है जितना बिल आ रहा है? ये देख लो भाई, ये इसमें हम तो नहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, कितने घंटे दिन में गैस आ जाती है? सवेरे आती है तकरीबन 5 बजे के करीब, 9-10 बजे 9:30 बजे चली जाती है। हाँ जी, फिर शाम में थोड़ा थोड़ा कर हाँ, आ जाती है। जब आए बस बंदा जल्दी से कुछ ना कुछ। हाँ जी, इसी तरह है। ये तो एलपीजी से भी महंगा काम हुआ पड़ा। हाँ जी, गैस बहुत महंगा हो रहे हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन जिस तरह से मुश्किलात हैं आवाम की आपके सामने। दुकानों के जो कारोबार हैं तबाह होकर रह गए। दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, आप सुना आपने कि 10-10 हज़ार रुपये गैस के बिल आ रहे हैं। इस हवाले से और भी जो है इलाका मकीन हमारे साथ जो है मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, कितना अरसा हो गया आपका ये रोड टूट फूट का शिकार है, क्या मसाइल हैं इस हवाले से? 5-7 साल हो गए इस रोड के टूटे हुए। एक तो यहाँ पर कारोबार नहीं है, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो दुकानें छोड़ के जा चुके हैं। और दूसरी बात है, गर्दोनुमा इतना है कि मिट्टी इतनी है कि ये लोग आते हैं बस अपने वक्त के लिए कि भाई इसको टिप टाप करवा दें, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रोड की हालत आपके सामने है कि कितने हमें परेशानी की वो मुतालबा करना पड़ रहा है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस करीब हैं, इसी चीज़ के ऊपर ही वोट लिया जाएगा आपसे, लेकिन लेने के बाद वोट और आला मान में पहुंचने के बाद क्या हुक्मरान इस इलाके का विजिट भी करते हैं? हुक्मरान सिर्फ वोट के लिए विज़िट करते हैं, वैसे विज़िट नहीं करते। वो अपने मतलब के लिए यहाँ आते हैं, और जैसे उनका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद वो 5 साल तक वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। वो तो हमें जानते ही नहीं है कि आप लोग कौन हैं। हुक्मरान हमारे ऐसे हैं। और
और यहाँ पर सीवरेज के भी सुने बड़े मसाइल हैं, गटर लाइंस जो हैं वो ख़राब हैं और ऊपर से गटर के ढक्कन भी अक्सर ओपन होते हैं, तो उस हवाले से कोई हादसा भी रोनुमा हुए? बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी बाइक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे नाली में गिर जाते हैं। और कल भी एक लड़का जो है वो गटर में गिर गया बाइक समेत, फिर उसको निकाला। हाँ जी, रात के टाइम पता ही नहीं लगता, रोड की इतनी हालत जो है वो ख़राब है, लेकिन किसी को परवाही कोई नहीं है। रोड टूट फूट का शिकार है, गटर भी खुले हैं, ऊपर से स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, तो रात को मेरे ख्याल में घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। निकलते उस सूरत में ना, अगर निकलते हैं तो फिर चोरी डकैतियाँ होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं है, कोई पुलिस का यहाँ डाला नहीं फिरता। हमें कोई भी पुरसाने हाल नहीं है आपके इलाके का, ना इंतजामिया, ना सियासतदान, ना हुक्मरान, कोई भी इस हवाले से? कुछ भी नहीं है। हत्ता कि आप ये देख लें कि यहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, इस रोड की ये हालत है। एम्बुलेंस बाहर तक ही आपको जो मरीज है लेकर जाना पड़ेगा, अंदर एम्बुलेंस नहीं आती। अंदर नहीं आ सकती, इतनी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारी तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा हम पर रहम करे। बीमारियाँ कौन कौन सी इलाके में आम होती जा रही हैं? सीवरेज के मसाइल, गर्द गुबार, रोड टूट फूट का शिकार है, और कितनी बीमारियाँ? इतनी सारी बीमारी तो वैसे ही आई हुई और बीमारियाँ बेइंतहा हो गई हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना हुकूमत को ना आवाम को। हम क्या करें, बेचारे मजबूरी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस। मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि जिस तरह से मसाइल जो हैं, मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया गायब दिखाई देती है। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से जो एक्शन है इंतज़ामिया का, वो जो लेना चाहिए, जो रोड है टूट फूट का शिकार है, उस पर इंतज़ामिया जल्द से जल्द रोड की भरपाई करे, रोड बनाए, सीवरेज के मसाइल हल करे। जितना टैक्स का पैसा गवर्नमेंट सरकार वसूल कर लेती है, मगर वो टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लगता, इन शहरियों पर नहीं लगता, इन इलाका मकीन पर नहीं लगता। और इनका ये भी कहना है कि अब तक तकरीबन कुछ अर्सा रह गया इलेक्शंस में, मगर जो हुक्मरान है सियासी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दुकानदार है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि क्या हालात हैं दुकान के। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? और इस हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं कारोबार की, रोड सामने सारा टूट फूट का शिकार है, अब तो ट्रैफिक भी यहाँ से नहीं गुजरती, तो कितने मुश्किलात हो? मुश्किलात तो एक दो दिन की बात तो नहीं, इसको तो 3 साल हो गए हैं रोड को ख़राब हुए हुए। उसकी वजह से काम तो सारी मार्केट देख रहे हैं आप, सारे राउंड अबाउट सारी बंद पड़ी हुई है। उसकी यही वजह है कि कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। अब पहले नहीं है तो कारोबार कैसे होगा? अगर हम बात करें सेल के हवाले से, तो पहले रोड जब ठीक था तो कितनी सेल परचेज हो जाती थी, अब क्या सूरत? अब बस 50% हो गया, 50 से भी कम हो गया बिजनेस। मतलब जाहिर बात आमदो रफ्त होगी तो बिजनेस चलेगा ना। ऊपर से महंगाई भी इतनी है, महंगाई ने वैसे ही जो काम है करियाने का वो वैसे ही डाउन किया। जाहिर बात आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है हर चीज़, तो फिर काम पे फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। काम पे एक तो महंगाई पर डाल रही है, दूसरा रोड जिस तरह रोड का दोनों का ही, जाहिर बात रोड सही होगा तो लोग आए जाएंगे तो सामान भी लेंगे ना, परचेजिंग हो। जब रास्ता ही नहीं सही होगा तो फिर आने में दुश्वारी है ना। वाले से जिस तरह से मुश्किलात जानी आपकी, मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, हुक्मरानों के सामने? मुतालबा क्या हो सकता है कि जो जायज़ मुतालबा तो यही है कि मामला सीधे होने चाहिए रोड के, ताकि लोगों को आसानी हो आने जाने के लिए, कारोबार का भी, लोगों का रोज़गार भी बेहतर हो। दूसरा ये अहम रोड है, मुल्तान के एंट्रेंस को आगे शहर तक मिलाता था, तो तब अच्छी खासी ट्रैफिक होती होगी, कारोबार उस हवाले से ट्रैफिक के हिसाब से? लिंक रोड है वो, साथ मेन रोड है, ये लिंक रोड है कि जिसको जल्दी है यहाँ से विहाड़ी चौक जाने के लिए, गला मंडी या विहाड़ी रोड पे चढ़ने के लिए, जैसे बिलाल चौक, तो ये रास्ता यूज़ करते थे लोग। वही मेन रोड हो जाता है वो शहर से, अब उस साइड पे सारा बर्डन हो गया। सुना आपने कि जिस तरह से यहाँ पर मसाइल हैं, मसाइल जो हैं सबसे ज़्यादा जो इलाका मकीन है उन्हें रोड टूटने की वजह से, और उस हवाले से जो इलाका मकीन है उन्हें रोड जो है इस हवाले से इसका भी मुतालबा कर रहे हैं। और दीगर काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जिन्हें अवलिन तरजीह पर इंतज़ामिया को हल करना चाहिए, मगर आखिर क्यों इंतज़ामिया होश के नाखुन नहीं लेती? कई मुल्तान शहर के इलाके ऐसे हैं जो कि ज़बो हाली का शिकार है, इंतज़ामिया गायब नज़र आती है। मज़ीद भी इलाका मकीन से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हमने आपको दिखाए, यहाँ पर जो कारोबार हैं ज़ब आली का शिकार हैं, दुकानदार कई ऐसे हैं जो कई दुकानें छोड़ कर जा चुके हैं। और भी एक दुकानदार मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से रोड फूट का शिकार है, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा, इलाका मकीन परेशान है, खाने पीने का कारोबार है इनका, ये इस हवाले से कितना मुतासिर हुआ है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छे ठीक है, अल्लाह का करम। कितना कारोबार मुतासिर हुआ है? खाने पीने का कारोबार है, गंदगी की बात करें, गंदगी का ढेर है, गर्द गुबार उड़ रही है, ट्रैफिक की आमदोरफ्ती इस हवाले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है रोड टूटने की वजह से, तो कितना इस हवाले से? सर दुकानदारी का तो आप पूछे ना, जो हालात हो गए 3 साल से जलील हो रहे हैं हम, और पता नहीं कौन कौन से दफ्तरों में हम जाके धक्के खाए हैं, सियासतदानों के पास गए हैं,
कोई रिस्पांस नहीं है, बड़ा स्लो काम हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है। तो वो तो इलेक्शन है तो उसके वाले से ये हल्का फुल्का छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे इस रोड को। ये यानी कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं यहाँ की, जिसको यानी कि जिसको कह लेना हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो वाली बात है। मतलब सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी की जा रही है और उस हवाले से कई दफ़ा मशीनरीज भी आई हैं, काम जो है मतलब होता भी शुरू नहीं किया जाता, क्या वजह है? सर जी आप ये देखें ना, ये एक तो ये बिल्कुल मोहल्लेदारी की और दरमियान से जा रहा है रोड, और ये टोटल मेरा ख्याल 2 या 2.5 किलोमीटर का टोटा है। अभी 3 साल इसको कंप्लीट हो गए और अभी ये नहीं बना। अभी हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि साल में बन रहा है, 2 साल में बन रहा है, 3 साल में बन रहा है। यानी कि इनकी ज़्यादती की इंतहा चेक कर रहे हैं कि 3 साल में भी कंप्लीट नहीं किया, तो आगे भी अभी अब चांस कोई दूर नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल भी कोई सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही, ना कोई डायरेक्टली कोई बता रहा है कि फाइनली ये जब बन जाएगा, अब बन जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रही। कितने परसेंट अगर हम यहाँ बात करें कारोबार के हवाले से, दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं और उस हवाले से लोग छोड़ कर जा चुके हैं? तकरीबन 70% तो यहाँ से लोग जा चुके हैं, जिनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है वो तो जा चुके हैं। हम बैठे हैं एक अरसे से, लेकिन बस अल्लाह की आस पर, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मकरूजियात में फंस गए हैं हम। यानी कि हमारी ये रोड की सबसे फेमस दुकान है हमारी। मेरे पास इस टाइम, जब हमारे पास था उस टाइम 6 मुलाजिम थे, हम 3 भाई थे, 10 जने थे। अब मैं इस टाइम अकेला दुकान पे हूँ। मतलब 10 लोग होते थे इस दुकान पर, इतना कस्टमर का? हमारे पास ये 20 घंटे दुकान खुली होती थी, हमारे पास रात 2 बजे तक कस्टमर आता था, यानी कि इतना बिजनेस था हमारा। अब मैं कम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान कर चुका हूँ, मैं मकरूज बाती में हूँ। मतलब अभी जितना भी यहाँ आप दुकान के बिल पे करना सारा सब जेब से, क्या जेब से जो चला गया, उसके बाद अब कर्जे ले लेके हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। लोग कहते हैं कि फ़लाँ रोड पे चले, लेकिन हमारे पास तो वसाइल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और इसी रोड पे जो आपसे वोट ले लिए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से, ऐवान में पहुंचने के बाद क्या याद रखा जाता है इस इलाके के हल्के के अवाम? नहीं सर, ये तो वो ये रवायती अंदाज़ा है, जब वो इनकी दुकानदारी का टाइम आता है, जब तो ये बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बाद फिर ये आते ही नहीं कोई भी। और अभी भी जिन हालातों में हम गए हैं और कई लोगों से हमने यानी कि हेल्प लेने की कोशिश की है, उनसे जाके उनको कहा है, तो जस्ट उन्होंने फॉर्मेलिटी यहीं पूरी की हैं। ऐसे बस खाली उन्होंने ट्रकाले लगा के और वजह हो जाएगा, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, करते कराते इतना वक्त गुजार दिया इन्होंने। और मतलब काम कुछ भी सर कुछ भी नहीं है। अभी हम इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतने परेशान हैं, हर घर के मसाइल होते हैं, बच्चे हैं, तो मकसद कहने का हम कहाँ से इतने मामला पूरे करें। ठीक है ना जी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर मैं भी रोड से गवर्नमेंट की कोई चीज़ उठा गया, अभी ईंट उठा लूँ तो मेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा। अब मैं जो इतना नुकसान किया है, मैं किस पे पर्चा कराऊँ? मुझे तो गवर्नमेंट ने जितना आपका नुकसान कर लिया, आपसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, टैक्स का पैसा आप नहीं समझते आप? देखें हुकूमत की तरफ से भी कितनी ज़्यादती है कि हमारे हालात पहले सही नहीं है। 400% गैस इन्होंने बढ़ा दी है। अभी सुबह जो बिल आया है 25,000 रुपये का गैस का बिल आया, मुझे बताएं मैं 25,000 कहाँ से भरूँ? 25,000 रुपये आया, और 2500 की मेरी आमदनी नहीं है इस टाइम। 25,000 बिल, क्या इतनी गैस आती है? इतने प्रेशर से इतने घंटे गैस तो वो आती नहीं है प्रॉपर, और दूसरा 400% इन्होंने बढ़ाया ना, कोई 10%, 2%, मकसद कहने का 400% इन्होंने गैस बढ़ा दी, ज़्यादती। ऊपर से एक कंटिन्यू बिजली वाले हैं, उनकी भी ज़्यादती है, कोई 1-2 महीने नहीं, अभी तक वही रेट चल रहे हैं जो इनके कंटिन्यू चल रहे हैं कमर्शियल के, यानी कि कोई 70% 70 रुपये मेरा ख्याल इनका यूनिट पड़ रहा है हमें। तो वो उसको भी नीचे नहीं लेके आ रहे। गैस का भी हालात ये हैं, और वो तो और वासा का रहते कसर वासा उन्होंने रगड़ा दिया हुआ है। उन्होंने इतनी ज़्यादती की जिसकी इंतहानी हमारा 400-500 रुपये कमर्शियल बिल आता था, अब वो कई हज़ारों में आ रहा है बिल। पानी, लेकिन इंतजामिया का जो 3 साल से इधर कनेक्शन भी पानी का ख़त्म हो चुका है, बिल कंटिन्यू आ रहे हैं। वो कहते हैं जी ये सिचुएशन है, अगर बिल आपने कटवाना है, कनेक्शन कटवा दें, उसके पैसे अलग होंगे। अब फिर जब नेक्स्ट टाइम लोग आए फिर उसके अलग पैसे होंगे। देखो ज़्यादती की इंतहा चेक करो। बिल्कुल ऐसे बहुत, यानी कि उन्होंने अखीर कर दी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले। और जिस तरह से हालात हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो ये दुकानदार हैं, इनका अगर 20-20 घंटे काम चलता था, दुकान पर 10 लोग होते थे। अभी आप देखें हालात ऐसे कि इस वक्त दुकान जो है अपनी जेब से भर भर के अब कर्जदार हो चुके हैं ये लोग। मगर फिर भी जो इंतज़ामिया है इस हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देती है। इलाके के मसाइल इतने हैं, इतने ज़्यादा लोगों के बिल आ रहे हैं, महंगाई की शरह इतनी हद तक बढ़ चुकी है। और भी इस हवाले से जो दुकानदार हैं मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ही है। क्या हालात चल रहे हैं अभी कारोबार के आपके? और जिस तरह से सारा रोड इस हवाले से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, कई दफ़ा फंड मंजूर हुए, मशीनरीज आई, मगर फिर भी काम ना हुआ। बस इतना कि इन्होंने परेशान कर दिया है ना,
इतने दावे, इतने झूठ, कोई समझ से बाहर है। 3 साल में कारोबार का ये हालात हो गए हैं कि 90% दुकानदार तो छोड़कर भाग गए हैं यहाँ से। किराया देने के लिए नहीं है किसी के पास। ये देखें ना, दुकान की हालत देखें। फूड अथॉरिटी वाले आते हैं जी, मट्टी जमी हुई है। मट्टी नहीं होगी तो और क्या होगा, वो अलहदा जुर्माना करके चले जाते हैं। सारा गर्दो गुबार उड़ने की वजह से अंदर माल सामान जो पड़ा वो भी ख़राब हो रहा है। अच्छा खासा परेशानी है, एक्सपायरीज बढ़ गई हैं, सेलमैन नहीं आते रोड की वजह से, गाहक है तो वो रास्ते बदल गया। इतनी परेशानी है कि बस यूँ समझ लें कि मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अगर हम बात करें हालात के हवाले से, जब रोड ठीक था तब क्या हालात थे दुकान के? अब चला बहुत अच्छे हाल। हम यहाँ पर 5 अफराद थे एक दुकान में, अब 2 रह गए हैं। मतलब पहले काम इतना चल, अलग कामों पर लगा कर गुजारा चल रहे हैं। ये हालात हो गए। सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो, जाहिर है डाउन तो होगी, यूँ समझ लें कि 20-30% पे आ गए। 20-30%, जहाँ 100 कस्टमर डेली का था 20 बमुश्किल। ये बात हो गई, बिल्कुल ऐसे। क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, हुक्मरानों के सामने? और हुक्मरानों के सामने मुतालबात, जिस तरह अब इलेक्शंस करीब हैं, आएंगे हल्के का देखेंगे, विजिट करेंगे, आपसे वादे दावे होंगे। लगता है अवान में पहुँचने के बाद वो वादे भी पूरे भी होंगे? लगता तो नहीं है, जैसे इन लोगों की सोच और नज़रिया है ना, बस ऐसे ही लगता है कि ये दावे के दावे ही रहते हैं बस इन लोगों के। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक करने वाले काम तो इन्होंने किए कोई नहीं, बस करने वाले काम वो सारे कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया अंकल। जिस तरह से भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हालात जो हैं इस हवाले से हालात बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं और जो इलाका मकीन है बहुत ज़्यादा परेशान है। सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गटर के मसाइल हैं, और उसके साथ साथ सुई गैस के जो बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इलाके में। 25-25 हज़ार तक भी हमने आपको दिखाया कि लोगों के बिल आ रहे हैं। और इस वाले से जो यहाँ पर हम मज़ीद बात करें छोटे छोटे बच्चों की, आप देख सकते हैं यही छोटे नन्हे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, इधर आप देख सकते हैं, ये इसी सारा दिन गर्दो गुबार में खेल कर बाज़ औक़ात गिर जाते हैं। और आप देख सकते हैं नन्हे बच्चे, सामने मदरसा है, वहाँ से भी पढ़ के आ रहे हैं, जब इसी रोड पर खेलेंगे गिरेंगे। और गटर भी आगे से अक्सर बाज़ औक़ात उनके ढक्कन भी खुले होते हैं, मगर इंतज़ामिया जो है इस हवाले से मुकम्मल गायब दिखाई देती है। ये इलाका इस वक्त जो है ज़बोहाली का शिकार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का। और सियासतदान भी यहाँ पर ऐवान में पहुंचने के बाद इस इलाके का सर्वे भी नहीं करते, देखते भी नहीं है, लोगों से नहीं पूछते उनके हालात, और जो इंतज़ामिया है उसका तो कोई हाल नहीं है इस इलाके में। मज़ीद भी अवामी मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास और टीम आखिर को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान शहर की कई ऐसी अहम शराएँ हैं, कई ऐसी अहम सड़कें हैं जो कि ज़बोहाली का शिकार हैं। सड़कें टूटने की वजह से जो रोज़गार ज़िंदगी है वो शदीद मुतासिर है, शहरियों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर है। और जितना भी शहरियों का कहना है टैक्स का पैसा वसूल किया जाता है आवाम की जेबों से, वो टैक्स का पैसा आवाम पर नहीं लग रहा। अगर आवाम पर लग रहा होता तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, इस तरह से टूट फूट का शिकार ना होती। और ये तकरीबन अरसा 4 साल से जो ये रोड है अल-मुस्तफ़ा रोड, ये मुल्तान शहर के एंट्रेंस को मुल्तान शहर के अंदर तक मिलाता है। और ये जो रोड है ये तकरीबन 4 साल से इस वक्त टूट फूट का शिकार है, मगर इंतज़ामिया गायब है। आखिर क्यों? शहरियों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके मसाइल रोड टूटने की वजह से। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, हमारे साथ इलाका मकीन कुछ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि कितने परेशान हैं रोड टूटने की वजह से। और अरसा 4 साल से जो ये रोड टूट फूट का शिकार है, और जिस तरह के इलेक्शंस भी करीब हैं तो कई वादे दावे रोडों पर, जो सड़कों जो होती हैं उन पर कई वादे दावे करके वोट वसूल कर लिए जाते हैं, मगर इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान जो ये सड़कें होती हैं, सीवरेज के मसाइल होते हैं, उन्हें हल नहीं करते और इलाका मकीन वैसे के वैसे परेशान रहते हैं। मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप? हैसियत कैसी है? ज़बरदस्त। अपना यहाँ रोड की वजह से जो टूट फूट का शिकार है तकरीबन 4 साल से, तो कितने मसाइल का सामना? ये सबका यही कहना है कि रोड 1.5 साल हो गया ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सामने देख ले, मिट्टी वगैरह निकाल के लेके जाते हैं, अभी मिट्टी डाली है। रोड एक दिन आते हैं, 6 दिन छुट्टी, ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हम देख रहे हैं, दुकान के मसले मसाइल बहुत हैं। 1.5 साल से इस पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 4 साल से टूट फूट का शिकार है, फिर भी जो रोड है अभी तक बनाया नहीं गया। बिल्कुल ऐसे ही है। 2-3 दफ़ा वो पीछे बिलाल चौक वाली साइड पे बना था, ठीक है, वो फिर टूट गया, फिर बनाते हैं फिर टूट जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या समझ नहीं आ रही। 2 नंबर ही हो रही है हम इस रोड पे। कितनी अपना जिस तरह ये गर्दो गुबार डस्ट उड़ती है, सारी मट्टी लोग उड़ती है, बीमार हो रहे हैं। और
बाइक काफ़ी चलाना ज़्यादा- कितना मुश्किल है? बाइक तो इंतहा है, बगैर मार्क्स के बंदा बाइक नहीं चला सकता। अभी भी देख लें, मेरे बॉस की तबीयत ज़्यादा डाउन हुई है बस इसकी वजह से। तो अभी जिस तरह से रोड सारा टूट फूट का शिकार है, तो खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी इस रोड के अंदर आज मुश्किल है। एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आती। हाँ जी। सुन सकते हैं नाज़रीन, जो हालात हैं इस रोड के, यहाँ पर टूट फूट का शिकार होने की वजह से एम्बुलेंस का अंदर आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस हवाले से। और इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि गर्द गुबार होने की वजह से कई ऐसी बीमारी हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी इस रोड पर खेलते हैं, तो गर्द गुबार जब उड़ता है तो उन्हें भी कई बीमारियों का सामना होता है इस हवाले से। और कई दफ़ा इस काम के टेंडर मंजूर हुए, कई दफ़ा रोड बनाना शुरू किया गया, मगर फिर जो रोड है इस हवाले से ताख़ीर का शिकार हो जाता है इसके डेवलपमेंट काम में, और वैसे का वैसे रोड पड़ा है। मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंकल कैसे हैं आप? आपकी दुआ चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने परेशान हैं, रोड सारा टूट फूट का शिकार है, और कितना अरसा तकरीबन? भाईजान इसको 10 साल हो गए हैं, 10 से ऊपर ही हो गए हैं। यही हालात हैं यहाँ पर, हर बच्चा हर बंदा परेशान है। पिछले दिनों तो उधर गटर के ढक्कन खुले हुए थे, आदमी एक बीच में गिर गया था, ढक्कन भी अक्सर ओपन ही खुले रहते। खुले हुए थे। आखिर बंदों ने उसे निकाला, एम्बुलेंस कम से कम भी 15 से 20 मिनटों बाद आई। ठीक है। और ऐसे सड़क के अंदर यहाँ तक आ सकती है एम्बुलेंस? नहीं, ठीक है। और नहीं। जब बारिश है तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तालाब का मंजर ही होता है। तालाब नहीं, फिर यहाँ पे कश्ती चलानी पड़ती है हमें। ठीक है। पैदल तो क्या, बंदा बाइक में भी नहीं जा सकता। और इसी रोड पर कई हुक्मरान वादे करके दावे करके वोट तो ले जाते हैं, मगर रोड ऐसे ही। सब जने वादे करते हैं, आता कोई भी नहीं है। अभी भी यही काम है, वो कहते हैं हमारे बैनर लगाओ, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिमका करो, तो कोई बना कोई नहीं रहा। नहीं, कोई भी नहीं बना रहा। हर बंदा ये कह रहा बस वोट आना चाहिए, माल आना चाहिए। यही है हमारी गुजारिश कि आपकी मेहरबानी होगी, कोई ताउन किया जाए रोड के साथ। और भी इलाका मकीन इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। आप बताएं कि जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, कितना अरसा होगी और इस हवाले से परेशानी कितनी है आप? भाईजान परेशानी बहुत है, कम अज़ कम इसको 2.5-3 साल हो गए हैं। और ये सारी यानी कि बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी न किसी बहाने से तोड़ देते हैं। पहले सुई गैस के लाइन की वजह से भी इन्होंने तोड़ा है। अब इसको यानी कि बना रहे हैं तो इस किस्तों में बन रहा है, 1-2 किलोमीटर का सफ़र है, और हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब बिलाल चौक से आगे जब ये 22 नंबर की तरफ शहर की तरफ जाता है, तो ये फिर अपना कहीं बिजी रोड था, तो दुकानें वगैरह का कारोबार चल जाता कारोबार तो पहले चल रहा था, अब ये सारा कारोबार धर्म भरम हुआ पड़ा है। है। एक तो महंगाई ने परेशान किया, दूसरी जानिब हाँ जी, महंगाई ने भी परेशान किया और रोड वालों ने भी परेशान किया हुआ है। पहले यहाँ पे पीने का वाटर सप्लाई था, अब हमारे बिल भी आ रहे हैं, लिहाजा इनको पता भी है कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारे बिल सारी पानी मतलब नहीं आ रहा। बिल आ रहे हैं हमारे पास। ये सीवरेज लाइन के लिए जो तोड़ा गया, तो अब क्या जो सीवरेज लाइन और गैस पाइपलाइन के लिए तोड़ा गया था, तो सुई गैस अब आ रही है? सुई गैस ये लेन देन जगह जगह फटी हुई है, इसको बाहर थोड़े थोड़े जगह पे इन्होंने रिपेयर किया है, लेकिन गैस बहुत कम आ रही है। गैस फिर भी उस हवाले से गैस का फुकदान। हाँ, फुकदान है यहाँ पे। तो अपना बारिश आ जाए तो क्या ये मंजर? पहले एक मोटी लेन इन्होंने डाली थी 22 नंबर तक, इन्होंने आके यहाँ आके ना बिल्कुल बंद कर दिया। आगे इन्होंने लेन डाली नहीं है, वो आगे जो है वो बिल्कुल पुरानी लेन है बिल्कुल, जिसके अंदर यानी कि ना सुराख है। इनको हमने पहले कंप्लेन करते थे तो जो इन्होंने छोटे छोटे पीस लगाए हैं, पूरा वहाँ 22 नंबर तक ये नहीं लेके गए, पैप यहाँ तक बंद है। अच्छा, पैप बंद है। और उसके साथ साथ हुक्मरान जो हैं इलाके के, इसी चीज़ पे ही आपसे वोट लेकर जाते हैं, इसी चीज़ का वादा करते हैं। वादा करके जाते हैं भाई हम आपको यानी कि ना ये काम हम आपको करके देंगे, वोट दें। अब दोबारा यही फिल्म हो रही है जो अब यानी कि इन्होंने। इस तरह इलेक्शंस करीब हैं तो इसी चीज़ के वोट लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी आएंगे, कंप्लेन अनकरीब हो रही है। अभी अब नून लीग वाले भी आए हुए हैं, साथ दूसरे भी, अब देखो ये क्या करते हैं। ये सारे मतलब सियासी जमातें जितनी भी आकर इलाके में विजिट करके और कहते हैं कि रोड बना देंगे। उम्मीद है कि आपको इन हुक्मरानों से? देखो जी, हुक्मरानों से क्या मायूसी है, महंगाई इतनी है, परेशान है। हम ये छोटा मोटा काम करते हैं, ये दुकानदार भी परेशान है, हम भी वैसे भी परेशान हैं महंगाई से। दुकानें जो हम देख रहे हैं इतनी यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, तो ये रोड की वजह से ही दुकानें जो इतनी यहाँ बंद। दुकानें बहुत ज़्यादा बंद है, ये रोड की वजह से है। अब दुकान जो किराया देता है वो वाला फुल ही नहीं कर सकता, उसने तो गाहक में से निकालना है, जब गाहक ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। और कई दफ़ा इस रोड के फंड भी मंजूर हो गए, ठेके मंजूर हो गए, उसके बाद भी यहाँ पर काम जो है ताखीर का शिकार होता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इतना सुस्त है कि ये 2 किलोमीटर सफ़र है यार, ये नहीं बना कि 2.5 साल से।
नाज़रीन, बिलाल चौक से लेके बाईस जिस नंबर तरह तक से 2 किलोमीटर सफर था। 2 किलोमीटर का ये सफ़र बताया जा रहा है और इस 2 किलोमीटर का जो सफ़र है, इस हवाले से ये भी जो इंतज़ामिया की गफलत के बाइस यहाँ पर जो रोड है इसी तरह टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गर्दो गुबार उड़ने की वजह से और उसके साथ साथ जो रोड है यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दफ़ा यहाँ खड्डे ऐसे हैं खेलते खेलते उनमें गिर जाते हैं और जो गटर के जो ढक्कन है वो भी एक्स्ट्रा ओपन होते हैं, जिसकी वजह से नए आने वाले इंसान को अंदाज़ा नहीं होता गटर कहाँ पर मौजूद है, तो वो भी बाज़ औक़ात गटर के अंदर जाकर गिर जाते हैं। मगर यहाँ इंतज़ामिया का नामो निशान भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इलाका मकीनी सवाल से बेहद परेशान है और इनका ये भी कहना है कि इसी रोड के ऊपर सियासत की जाती है, इसी रोड के ऊपर ही वादे दावे करके वोट ले लिए जाते हैं, मगर रोड वैसे का वैसे पड़ा है। रोड के कई दफ़ा तरक्याती काम मंजूर हुए, फंड्स मंजूर हो गए, मगर फिर भी कुछ अर्सा ये काम जारी रहता है, फिर ताख़ीर का शिकार हो जाता है। रोड वैसे का वैसे। ये मज़ीद भी इलाका मकीन और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में, एक तो जहाँ महंगाई ने कारोबार तबाह करके रख दिए हैं, वहीं पर जब ये रोड्स होते हैं, जब ये सड़कें जब सारा ताख़ीर का शिकार होते हैं, इनके तरक्याती काम टूट फूट का शिकार भी हैं, तो उस हवाले से जो दुकानदार है वो अपना जो कारोबार है छोड़कर मुंतकिल करने की सूरत में यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। और भी इस हवाले से इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कितना अरसा हो गया रोड की हालत ऐसे देख रहे हैं और इस हवाले से कितने परेशान हैं? रोड को 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। ठीक है। ऐसे क्योंकि कारोबार की वजह से बड़े परेशान हैं हम लोग और हुकूमत से अपील है और ये हमारा एक मसला है जो है हल करें, क्योंकि मैं भी दुकानदार हूँ, कोई काम नहीं है, अब किराए चढ़े जा रहे हैं। इस तरह एक तो महंगाई ने कारोबार सारा तबाह करके रख दिया, ऊपर से यहाँ पर फिर लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम हो चुकी है। बहुत कम हो चुकी है, लोग आते ही नहीं हैं, वो बाहर और जगह पे चले जाते हैं, कहते हैं बस रोड की वजह से नहीं आते, टूट फूट है, कोई गाड़ी नहीं लेके आता, क्योंकि कुछ लोग सवारी पे आते हैं और आके चीज़ें ख़रीदते हैं वगैरह, काम शाम कराते हैं। क्योंकि मेरा भी यहाँ सैलून है और बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, मतलब आपका ये सैलून का काम है, तो अभी मतलब अगर हम बात करें पहले कारोबार कैसा चल रहा था और अब क्या हालात? पहले बेहतर था जब रोड था बेहतर, उसके बाद जब रोड टूटा है उसके बाद बिल्कुल बेकार हो गया। काफ़ी लोग दुकानें छोड़ के चले गए हैं, मजबूर हो गए हैं, कारोबार है नहीं और दुकानों के किराए भी पूरे नहीं बहुत पूरे नहीं हो रहे। और जी बिजली के बिल इतने आए थे हैं, क्या बताएं आपको, उसके अलावा घर का खर्चा हम नहीं कर सकते, बड़े परेशान हैं छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो इस हवाले से क्या है मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? और कितनी दफ़ा आपने रोड को बनते देखा, मतलब जब तरक्याती काम मंजूर होते हैं यहाँ पर अपना भरपाई के लिए बट्टी आ जाती है, मशीनरी आ जाती है, कितनी दफ़ा ये काम होते हुए देखे फिर आपने ताख़ीर का शिकार होता देखा? काम तो कई दफ़ा आके शुरू करते हैं, बस 5-10 दिन काम किया, उसके बाद फिर ख़त्म, 2 महीने तो 3 महीने बाद आए, फिर कहते हैं जब स्टार्ट हो जाएगा अब शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ दिन काम करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर काम रुक जाते हैं। पता नहीं इस तरह से ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। जी जी। और फिर गर्दो गुबार मट्टी जिस तरह उड़ी है, तो आपके सामने दुकान मजीद भी सवाल से सारा दिन दुकान पर बैठ के किन बीमारियों का? सर बहुत सी बच्चों को यानी इस गर्द गुबार से खांसी बुखार नज़ला ये चीज़ें, उसके अलावा परेशान हैं हम लोग, क्योंकि सारा दिन ये मट्टी वगैरह भी उड़ती है कि दिन में कई दफ़ा तो हम सफाई करते हैं दुकानों की, लेकिन बहुत परेशान हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन जिस तरह से जो यहाँ इलाका मकीन है बेहद परेशान है और उनका यही कहना है कि जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, तो उस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया भी गायब दिखाई देती है। और भी इलाका मकीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे? ठीक, अल्लाह का एहसान है आप। रोड तकरीबन ये आपका अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 3 साल हो गए हैं, ये काफ़ी अरसे से ना ये टूट फूट का शिकार है। ठीक है, आला हुकाम से गुजारिश है या तो इस इलाके का विज़िट किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। 6-6 महीने बाद आना, कभी मिट्टी डाल के चला जाना, कभी क्या करके चला जाना, ये बहुत परेशानी है। गर्दो गुबार बड़े मसले मसाइल हैं इस रोड के ऊपर, आला हुकाम का कोई नज़रसानी नहीं है। इसी रोड के ऊपर जिस तरह इलेक्शंस करीब हैं, इसी पे ही सियासत की जाती है। बात पता क्या है, इलेक्शन करीब है, मैंने सलमान नईम से भी काफ़ी दफ़ा कहा ये सलमान नईम का ही हल्का है, PP 218 उसी को ही लगता है, तो मैंने उनको भी बोला है, वो कहते हैं जी हम चेयरमैन तक आए हैं, तो चेयरमैन तक आना तो महदूद तो नहीं है। ठीक है, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो इस सिलसिले में कभी इधर यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। भले वो PP 218 राना सजाद साहब भी हैं, उनको भी बोला था, उनका भी कोई विज़िट नहीं है, ना सलमान नईम का विज़िट है। तो लिहाजा गुजारिश है कि अगर वाकई कोई वार्ड का सिलसिला बनना चाह रहा है
तो इस इलाके के मसले मसाइल हल किए जाए। अभी जिस तरह एक तो रोड का सबसे बड़ा मसला है, उसके अलावा कौन कौन से मसले आप ऐसे समझते हैं जो कि फौरी तौर पर हल होना इस वक्त अशद ज़रूर है? देखें, बात यह है, सबसे पहले तो ये रोड का मसला हल होना लाजमी है, क्योंकि इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। रोड पे गर्दो गुबार है, ठीक है, सफाई का नाकिस निज़ाम है। अब आप देखें ना, सामने सारी गर्दो गुबार सारी इकट्ठी हुई हुई है, तो ये बहुत इसके सेहत पे बड़े असरअंदाज है। ठीक है, बीमारियां कई जन्म लेती हैं इससे, छोटे छोटे बच्चे यहीं पर खेल रहे हैं। ऐसे ही है। तो इस हवाले से अभी जिस तरह से एक तो रोड टूट फूट का शिकार है, और सुना है हमने कई दफ़ा यहाँ पर तरक्याती काम मंजूर हुए, फंड मंजूर हो गए, मशीनरी आती है। बात यह है, हमने जब भी ठेकेदार से बात की है तो वो यही कहता कि फ़ंड नहीं है। हालांकि काफ़ी दफ़ा फ़ंड आने के बावजूद भी, मंजूर होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं किया गया। असल में ये मसला ये ना, कभी यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब का विजिट नहीं हुआ, कभी असिस्टेंट कमिश्नर का विजिट नहीं हुआ। तो इस इलाके में जब उनका विजिट नहीं होगा तो हम ठेकेदारों को कहाँ पकड़ेंगे जाके। तो लिहाजा गुजारिश ये है आला हुकाम से कि नज़र आसानी की जाए और इस रोड के मसले मसाइल उसको हल किया जाए। सर, अगर खुदा न खास्ता जब यहाँ पर कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई जो सूरत हाल है ख़राब हो जाए, तो एम्बुलेंस का आना इलाके में कितना दुश्वार का मसला है। देखें, बात यह है, एम्बुलेंस तो पहले आएगी नहीं, क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है। ठीक है, तो इसलिए गुजारिश ये है आला हुकाम से इधर नज़र सानी की जाए और इस रोड को जल्द से जल्द तमीर किया जाए। अभी आपको कोई उम्मीद है, जिस तरह अभी सियासतदानों की भी हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने 2-3 दफ़ा सलमान नईम से भी मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको भी यही कहा था कि आप डोर टू डोर कंपेन करें ताकि वो इस रोड पे आएँ और अपने मसाइल देखें, लेकिन वो इस रोड पे आती नहीं, तो कहाँ से मसाइल हल होंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी जो रोड है इसे सीवरेज लाइंस ठीक करने के लिए और पाइप लाइन्स गैस की डालने के लिए खोदा गया था, तो क्या सुई गैस जो है वो उस हिसाब से अब आ रही है जो अब उसके? सर देखें, बात ये तो सिर्फ एक फार्मेलिटी पूरी की जा रही है। ठीक है, लिहाजा सुई गैस भी क्या है, 2-4 घंटे के लिए आई फिर चली गई, फिर 2-4 घंटे के लिए आई फिर चली गई। ये सिर्फ एक मतलब कि बस एक निज़ाम को सेट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सुई गैस प्रॉपर आ नहीं रही। फिर गैस भी नहीं आ रही, और सुने कि वासा के भी यहाँ पर सही ठोक के बिल आ रहे हैं। हाँ, वासा के भी अच्छे खासे भी, सुई गैस का भी अब सुबह बिल आया हुआ था 6500 रुपये का अच्छे, हालांकि सुई गैस है भी नहीं, उसके अलावा बिल इतने आए हुए हैं। सुई गैस ना आने के बावजूद भी जी 6500 रुपये घर का बिल आया हुआ है। ठीक है, बारिश जब आ जाए तब यहाँ क्या सूरत हाल? बारिश आ जाए तो निज़ाम जारी बात है, गड़बड़ सारा कीचड़ ये वो सब मसले मसाइल यहाँ दुश्वार ही हो जाते हैं। समझ सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से अभी मसाइल पे बात कर रहे हैं, और उस हवाले से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी रोड पर खेल कर कई दफ़ा बाज़ औक़ात खड्डों में गिर जाते हैं। जो गटर हैं ये भी इस हवाले से कई दफ़ा ओपन होते हैं, और उस हवाले से इन्हें भी कई मुश्किलात का सामना होता है। और आप पीछे अगर ये रोड की हालत देखें तो रोड जो है ये तकरीबन अरसा 4 साल से इस तरह से ही टूट फूट का शिकार है। मशीनरीज़ जो होती हैं, इलाका मकीन का ये बताना है कि मशीनरीज़ कई दफ़ा आती हैं, कुछ 10-15 दिन काम भी जारी होता है, मगर उसके बावजूद फिर काम ताख़ीर का शिकार हो जाता है। और इस हवाले से जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनका सांस लेना भी महाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से जब गर्द गुबार उड़ती है, मट्टी उड़ती है यहाँ पर, तो उस हवाले से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान दिखाई देते हैं। दुकानें जो हैं इस वक्त कई दुकानें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। इलाका मकीन जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये भी कहना है कि इस रोड को जो गैस पाइपलाइन है उसके लिए तोड़ा गया था, मगर गैस पाइपलाइन की भी अगर हम बात करें, डलने के बावजूद भी इलाके में गैस के मसाइल हल नहीं हो सके। गैस जो है वो भी ना होने के बराबर है। वासा की तरफ से भी अगर बात करें तो कई बिल है वासा की तरफ से जो कि आ जाते हैं, मगर यहाँ सरकारी पानी जो है उसकी किल्लत है, सरकारी पानी जो है नहीं आ रहा इस हवाले से, और बेहद परेशान है इलाका मकीन। और ये कहना है कि अपने सियासी रहनुमाओं से बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद, उन्हें कहने के बावजूद कि यहाँ हल्के का विज़िट करें, इलाके का विज़िट करें, मसाइल सुने, आम आदमी के मसाइल सुने, मगर फिर भी जो आला हुकाम है यहाँ पर जो मसाइल हैं उन्हें हल नहीं कर रहे। अलमुस्तफा रोड है ये, जो कि शहर के इंट्रेंस को शहर तक मिलाता है, और 2-3 किलोमीटर का ये रोड का हिस्सा है, मगर इस हिस्से को आखिर क्यों इंतज़ामिया जो है नहीं बना रही, गफलत पर रख रही है इस मामले में। मज़ीद भी इस हवाले से जो इलाका मकीन है, शहरी और स्पेशली दुकानदार जो हैं उनकी जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई से पहले परेशान है, दूसरा रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। जो लोग हैं बहुत कम इस रोड से गुजरते हैं, अल्टरनेटिव रोड इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है जितने दुकानदार हैं वो भी इस हवाले से उनके कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। मज़ीद भी आपको मुश्किलात सुनाते हैं, इस इलाके की हमारे साथ रहेगा। वक्त